एथेनॉल आजकल सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर एथेनॉल की चर्चा है। एथेनॉल कहा जाता है कि पेट्रोल में 20% गन्ने का से बना एथेनॉल या मक्के से बना एथेनॉल या किसी भी अनाज से बना एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जा रहा है और इसके सबसे बड़े पैरोकार हैं नितिन गडकरी। पुणे वाला जो है 5 जुलाई को इंडिया गेट पर एथेनॉल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सरकार ने खुद कहा, ये अखबार की कटिंग देखिए, सरकार ने कहा है कि एथेनॉल से इंजन खराब होता है कि नहीं, एवरेज कम होता है कि नहीं, इससे पॉल्यूशन कम होता है कि नहीं और ये पेट्रोल में मिलकर काम करता है कि नहीं, ये अभी नहीं पता है। हम इसको टेस्ट कर रहे हैं और 1 साल बाद इसके नतीजे आएंगे। जबकि आम लोग लगातार सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी का एवरेज कम हो रहा है, हमारी गाड़ी की इंजन खराब हो रही है, हमारे पेट्रोल टंकी में जंग लग रहे हैं। अब सोचिए, अगर इथेनॉल पेट्रोल का अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। अब सोचिए कि अगर इथेनॉल इतना ही कारगर होता तो दुनिया भर के बाकी देश, ये चीन, जापान, अमेरिका हमसे बेवकूफ़ है क्या? वहाँ इथेनॉल नहीं बनाया जाता। जानकार बताते हैं कि इथेनॉल की फैक्ट्रियों के आसपास सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 2000 लीटर पानी का खपत होता है। पानी सबसे बड़ी संपत्ति है, जल ही जीवन है। आप सोचिए, इस एथेनॉल के खेल ने किस तरह से खेल बिगाड़ दिया है। क्या सरकार बता पाएगी कि दुनिया के और भी किसी देश में इथेनॉल का प्रयोग होता है? और सवाल है कि नितिन गडकरी जो बार बार कह रहे हैं कि हमारा पेट्रोल का निर्यात है उसको कम करना है, क्या इथेनॉल सक्सेस है, सफल है? इसकी आप गारंटी क्यों नहीं ले रहे हैं? पेट्रोल पंप पर लिखा जा रहा है कि इथेनॉल मिला के आपकी गाड़ी में तेल दी जा रही है, ये भी नहीं पता है 20% है। मैंने अभी तेल डलवाया, मैंने पूछा कि भैया कितना % इथेनॉल है, कह रहा हमें नहीं पता भैया। पहले 20% की बात थी, अब कितना आ रहा है नहीं पता। तो 20% आ रहा है कि 85% आ रहा है, किसी को नहीं पता है। इस देश में अब लगभग लोग बाइक चढ़ते हैं, बाइक डीजल पे नहीं चलती है, पेट्रोल पे ही चलती है, मतलब इथेनॉल आएगा। और बाइक पर चलने का मतलब है कि वो सत्ता और संसाधन में लोग नहीं हैं। वो क्या करें, उनकी बाइक खराब हो जाएगी, क्या कर लेंगे वो, कहाँ जाएंगे? इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, क्या करेंगे वो? हम जैसे लोग जो EMI पर कार चढ़ते हैं, छोटी कार 8 से 10 लाख रुपए का, जिनका बजट ही इतना है कि वो साल में 15,000 का इंश्योरेंस करा लें, 10,000 की सर्विसिंग करा लें और सप्ताह में 1 बार फुल टैंक करवा लें, वो दूसरी कार खरीद पाएंगे क्या? हम लोग ये सोचकर कार को लगातार, एक कार पिछले 5 साल से मैं चल रहा हूं, उस कार को मैं लगातार सर्विसिंग सेंटर में ही सर्विस कराता हूं कि कम से कम 10 साल चले, क्योंकि हम लोग की हैसियत नहीं। लोग तो यहाँ 4-4 कार रखते हैं, एक पेट्रोल भी है, एक डीजल भी है, की भी है, उनके लिए दिक्कत नहीं है। वैसे कितने % लोग हैं? मेरी चिंता बाइक वालों की है, मेरी चिंता उन लोगों की है जिन्होंने अपने सपने का कार, पहला कार खरीदा है। उनका क्या होगा? अगर उनका इंजन फेल होता है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी देगी? हमें कोई दिक्कत नहीं, इथेनॉल नहीं, आप पानी से कार चलवाइए तो, और कम से कम श्योर तो कीजिए कि अगर इंजन खराब होगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, सरकार आपकी मदद करेगी। इस पर कोई बात नहीं हो रही है। ये बड़ा मुद्दा है, देश भर में खबरें सामने आ रही है। ये लोग कह रहे हैं कि ये पेड अभियान चलाया जा रहा है। अरे पेट्रोल पंप से बोतल में लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, उसमें साफ दिख रहा है पेट्रोल का 2 रंग है। लोग शिकायत कर रहे हैं माइलेज का, लोग शिकायत कर रहे हैं गाड़ी 2 RPM से आगे बढ़ नहीं रही है, 2 से ऊपर। और मामला सुप्रीम कोर्ट में खुद सरकार ने कहा है और पेट्रोलियम कंपनियों ने कहा है कि भाई साहब, हमको नहीं पता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे एवरेज का क्या होगा, इंजन का क्या होगा, पॉल्यूशन का क्या होगा। लेकिन इथेनॉल की फैक्ट्री से ये तय है कि पॉल्यूशन और पानी की बर्बादी हो रही है। तो सोचिए आगे क्या होगा। 5 जुलाई को बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया गया इंडिया गेट पर, पुणे वाला ने इससे कॉल किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार इसकी बातें हो रही है। अब बात जब इथेनॉल की चलिए तो आपको बता दूं, नायरा कंपनी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये और डीजल की कीमत में 3 रुपये की कमी की है। लेकिन अभी भी सरकारी BPCL, HPCL उन्होंने पेट्रोल तेल की कीमतों को कम नहीं किया है, जबकि कच्चे तेल की कीमत जो है वहां तक पहुंच गया है जहां तक युद्ध से पहले था।
वही सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 150 रुपए की कमी कर दी, 163 रुपए की। लेकिन पिछले युद्ध के समय से बहाने 1000 रुपए कीमत बढ़ा दी गई है। मतलब 1000 बढ़ा दिया, 150 200 कम कर दिया, मतलब अभी भी 1000 रुपए ज़्यादा है। ये वो खबरें हैं जिस पर कोई बहस नहीं होती है, कोई पत्रकार इस पर सवाल नहीं उठाता है, क्योंकि ये सरकार को सूट नहीं करता है। खबरें अब आपको वो दिखाई जाती है जिससे सरकार को सूट करे, आम आदमी के लिए क्या है उसमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि अगर आप अपनी गाड़ी में इथेनॉल डलवा रहे हैं तो ज़रूर पता कीजिए, पूछताछ कीजिए, आप अपना एवरेज जरूर चेक कीजिए। मैक्सिमम लोगों का कहना है कि मेरा एवरेज गिर रहा है, गाड़ी से आवाज़ आ रही है, इंजन में प्रॉब्लम हो रही है। और मेरा सवाल इतना है कि इथेनॉल इतना ही फायदेमंद है, दाम को लेकर भी कहा जा रहा है, कच्चे तेल की कीमत रिफाइंड पढ़ के 53-54 रुपये होती है, सरकार आपसे टैक्स ज़्यादा ले रही है, इथेनॉल 73-74 रुपये पड़ता है। तो सोचिए ये क्या इसीलिए क्योंकि कुछ कंपनियों के इथेनॉल की फैक्ट्रियां लग गई है। और अगर इथेनॉल इतना बड़ा बेहतरीन विकल्प है पेट्रोलियम का, पेट्रोल डीजल का, तो बाकी दुनिया के देश मतलब वो नहीं जानते हैं ये इथेनॉल, हम ही जानते हैं। मतलब क्या कहा जाए, किससे बात किया जाए, किससे पूछा जाए, कोई जवाबदेही है क्या? कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं, क्योंकि टीवी अखबार पर कोई खबर ही नहीं है, कोई बहस ही नहीं, कोई खबर ही नहीं चलाते हैं। टीवी अखबार वो दिखा रहा है जो आपको आपसे छुपाना है, प्रचार किया जा रहा है, सिर्फ टीवी अखबार प्रचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री खड़े हो गए, उठ गए, विदेश गए, ताली बजाई, खाना खा लिया, 18 घंटे काम करते हैं, 21 घंटे काम करते हैं। अरे रिजल्ट तो बताइए क्या हो रहा है। तो इथेनॉल बड़ा मुद्दा बन गया है देश का। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या, क्योंकि एवरेज लोग, बहुत कम लोग होंगे जो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम लोग जो है वो बाइक चलाते हैं। और ईवी अभी नहीं पहुंचा है। ईवी एक बेहतर विकल्प है, ईवी पर सब्सिडी मिले, लोगों को आप रिप्लेस कर दीजिए। तेल पेट्रोल नहीं खरीदना चाहते हैं तो कम से कम जो मॉडल दुनिया में सक्सेस है, बैटरी मॉडल, ईवी मॉडल, इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल, आप तमाम बाइक को रिप्लेस कीजिए, उनसे पैसा लीजिए, बदले में उनकी कार वापस लीजिए। ईवी मॉडल दुनिया में सक्सेस है, सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। आप लोगों के गाड़ियों का इंजन क्यों खराब करना चाहते हैं? आप सीधे कहिए ना कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है, वो ज़्यादा बेस्ट सक्सेस मॉडल है, उस पर दुनिया भर में ईवी मॉडल सक्सेस हो रहा है। आपको साफ सीधे कहिए लोग साइकिल से चलिए, आप भी साइकिल से चलिए, आप बोल दीजिए बैलगाड़ी से चलिए, पैदल चलिए, वो भी समझ में आता है। लेकिन लोगों की गाड़ी पर प्रयोग करना और ये कहना कि इसके नतीजे 1 साल बाद आएंगे। सोचिए जिन लोगों ने अपनी पहली गाड़ी खरीदी है, पहली बाइक खरीदी है, उनको कितना बड़ा झटका लगेगा। लोग पेट काट कर बचा के मेहनत से, जो लोग कम कमाने वाले लोग हैं, जो 10% लोगों के लिए तो 500 गाड़ी, एक आदमी 10-10 गाड़ी रखता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास एक बाइक है, एक कार है, उनके बारे में सोचिए। कोई लॉजिक तो हो। आप एक ऑप्शन लाइए, हम तो चाहते हैं पेट्रोल बंद हो, डीजल बंद हो। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया में टेस्टेड मॉडल है, दुनिया उस पर आ रहा है, आप उससे रिप्लेस कर दीजिए लोगों की बाइक, कार मत खरीदिए आप तेल पेट्रोल। तो क्या इथेनॉल इसलिए मिलाया जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों की फैक्ट्रियां चले, बाकी जनता का तेल निकल जाए, कबाड़ा हो जाए कार उनकी बाइक सड़ जाए? और अगर ये सफल मॉडल है तो आप कहिए कोर्ट में कि भाई ये सफल है। आप खुद कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अभी टेस्टेड नहीं, इसका क्या साइड इफेक्ट होगा कोई नहीं जानता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जिस पर कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई टेलीविजन पर डिबेट नहीं है, कोई लेख लिखे नहीं जा रहे हैं, कोई नहीं बात कर रहा है। बस नितिन गडकरी इस देश में सबसे बड़े पैरोकार हैं इथेनॉल कर। वो कहते हैं कि मैं तो हाइड्रोजन कार चढ़ता हूँ। अरे वो तो बहुत अमीर आदमी हैं, वो तो एक कार के बदले 2 कार खरीद ले, 3, 4, 5, 6, 1-2 कार फेल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों का क्या होगा जो पहली कार लेते हैं या मोटरसाइकिल है जिनके पास? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।